Hello दोस्तों, once again a very welcome back to the new video. And focus for today's video is how to do time management for the upcoming GUJCET examinations. अब यहाँ पर बहुत ही कम टाइम बचा है आपके GUJCET examinations में, और मेरे पास जो बार बार रिपीट होकर सवाल आ रहे हैं वो यही आ रहा है कि सर टाइम मैनेजमेंट किस तरह से कर पाए GUJCET के अंदर। तो मैं हो सके उतना ये छोटा सा वीडियो बनाने वाला हूँ ताकि ये वीडियो लंबा ना हो और आप फटाफट से इसको गेन कर पाओ। अब सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने इससे पहले भी एक बार रिपीट किया है कि डू फर्स्ट अटेम्प्ट ऑल ऑफ द क्वेश्चंस विच यू आर 100% श्योर, यानी कि जिसके अंदर आपको 100% श्योरिटी है फर्स्ट प्रायोरिटीज पे आप इसको दीजिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यहाँ पर आप फर्स्ट प्रायोरिटी सेट कर दीजिए। नाउ सेकेंड पॉइंट, अब यहाँ पर हम पहले किसकी बात करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और यहाँ पर हम बात करेंगे बायोलॉजी की। ठीक है, अब इसके बाद हम मैथ्स के लिए एक सेपरेट में एक मिनट में उसके लिए टिप्स दूंगा। बट यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको थियरी बेस्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जो थियरी बेस्ड है कि जिसका फटाफट से आंसर निकल जाएगा, वो आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिक्स, तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूंगा सम है वो आप लास्ट के लिए यहाँ पर छोड़ दीजिए, क्योंकि क्या होगा, सम के अंदर क्या होता है, मान लीजिए कि आपने कहीं इक्वेशन रॉन्ग चूज किया है या फिर कुछ भी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है, तो फिर वो पूरा जब तक, अब सम में तो क्या है कि एक फिक्स आंसर आएगा, जैसे कि 670, 680, 690। ठीक है, उसके सामने थियरी में तो आपके पास सोचने के लिए भी टाइम होता है। अब यहाँ पर सम के अंदर आपने कैलकुलेशन में ही मिस्टेक की है, तो यहाँ पर वो आपको टाइम ज्यादा कंज्यूम कर लेगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि सम है वो लास्ट में कीजिए, पहले फोकस कीजिए थियरी के ऊपर। माई पॉइंट नंबर 3 वुड बी कॉन्फिडेंस जिसके अंदर है उसको आप सबसे पहले अटेम्प्ट कीजिए, यानी कि जो आप 100% श्योर है, जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में ही बोल दिया है कि उसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस कीजिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैथ्स। तो मैथ्स के अंदर क्या है कि जो लेंथी क्वेश्चन होंगे उसको आप लास्ट में अटेम्प्ट कीजिए, और जो शॉर्ट आंसर आ जाएगा कि जिसके अंदर आपको सिर्फ एक कैलकुलेशन ही करना होता है, वो आप फर्स्ट अटेम्प्ट कीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर फिजिक्स का बोला है, सेम इसी तरह से मैं कहना चाहूंगा कि मैथ्स के अंदर भी जो लेंथी क्वेश्चन है, लेंथी कैलकुलेशन है, उसको आप लास्ट में अटेम्प्ट कीजिए। नाउ ओवरऑल मैं यहाँ पर लास्ट में जनरल टिप ये देना चाहूंगा कि हर साल गुजकेट में क्या होता है, 2:1 का रेशियो निकलता है, यानी कि ये रेशियो इस तरह से होता है कि एक होगा आपका इजी, और मतलब दो रहेंगे आपके इजी, और एक होगा मीडियम से लेके हार्ड की डिफिकल्टी वाला। ठीक है, तो यहाँ पर दो क्वेश्चन पेपर आपके इजी रहने वाला है, एक क्वेश्चन पेपर आपका थोड़ा सा मीडियम से लेके हार्ड रहने वाला है। ठीक है, तो वो आपको पता चल ही जाएगा जैसे ही क्वेश्चन पेपर हाथ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरी लास्ट में तो ओवरऑल जनरल टिप्स यही रहेगी कि जिसके अंदर आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है, फर्स्ट प्रायोरिटी उसको दीजिए। अब जहां तक मुझे पता है 40 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 40 में से आपको 25 से लेके 30, यहाँ पर हम एवरेज निकाल के लेते हैं, 30 आपको लगेंगे इजी जीतना। ठीक है, अब 30 के अलावा यहाँ पर आपको बाकी कितने, 30 में से मैं मान लूँ तो 8 आपको लगेंगे मीडियम जीतने। ठीक है, और यहाँ पर 5 क्वेश्चन, 4-5 बचे हुए जितने भी क्वेश्चन है वो होंगे हार्ड कैटेगरी में। ठीक है, तो इस तरह से कुछ रहेगा। सो आई होप यू फॉलो द टिप, और आपको डेफिनेटली इससे फर्क पड़ेगा। और इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन है देन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।